दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल। आप सुन रहे हैं कुमाऊं वाणी। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 22 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के इरादे से 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की। पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला पूरी तरह से मानव कल्याण से जुड़ी है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो की टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं श्री गजेंद्र कुमार पाठक जी। आप अल्मोड़ा से हैं, आप स्याई देवी विकास मंच से जुड़े हैं। आपने पर्यावरण संरक्षण में किसानों के लिए तकनीकी यंत्र बनाने में मदद की है। कोसी नदी को बचाने की मुहिम में आप जुड़े हैं। जंगलों की आग से निपटने के लिए सामुदायिक मुहिम तैयार की है, जिसमें आप प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को और दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सर, स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद रैकवाल जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो सर, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो हमको जैव विविधता को बचाने की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह के पारिस्थितिकी असंतुलन से, पर्यावरणीय असंतुलन से उत्तराखंड का पर्वतीय भूभाग दो चार हो रहा है, वन्य जीवों का आतंक निरंतर बढ़ रहा है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं हर साल बढ़ते जा रही हैं, हमारा खेती बाड़ी का उत्पादन घटते जा रहा है, बागवानी खतरे में आ गई है। तो ऐसे में तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक बिल्कुल। तो सर, पहाड़ों की भूमिका, या हम कहें कि हिमालयी जितने भी राज्य हैं, इनकी जैव विविधता के रूप में किस तरीके से? कि मैं रैकवाल जी इसमें ये कहना चाहूंगा कि पहाड़ का मतलब जंगल, पहाड़ का मतलब हरियाली, पहाड़ का मतलब नदी, पहाड़ का मतलब झरने, पहाड़ का मतलब हिमालय, पहाड़ का मतलब तो जंगल और पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे के पूरक हैं, और इसी में आती है जैव विविधता भी, पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग है। और जैव विविधता के नष्ट होने से किस तरह से हमारे रोजमर्रा के जीवन यापन पर या खेती बाड़ी पर नुकसान पड़ा है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा। इस वक्त पिछले 2 दशक से पूरा पर्वतीय क्षेत्र वन्य जीवों के आतंक से परेशान है। विशेषकर बंदर, सुअर, लंगूर ने खेती बाड़ी करना मुश्किल कर दिया है। तो अगर इसको कहीं न कहीं आप देखें तो ये भी एक जैव विविधता के ह्रास के कारण हुआ है। जैव विविधता का मतलब है हमारे चारों ओर जो भी है उसमें छोटा कीड़ा मकोड़ा जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो तितली है, जो चिड़िया है, जो उससे ऊपर उसको जो खाने वाले पक्षी हैं, उसके अलावा जो खाद्य श्रृंखला है, उसके जो टूटने से जो आज चीजें पैदा हुई हैं, उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। तो जो बंदर, सुअर, लंगूर का जो ये मुद्दा हमारे पूरे पहाड़ों को बिल्कुल आतंकित किए हुए है, ये कहीं न कहीं जैव विविधता के नष्ट होने का परिणाम है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक सियाव जिसको हम लोग पहाड़ी में कहते हैं, वो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन लंबे समय से जंगलों में आग लगने के कारण या अन्य कारणों से हमारे क्षेत्र से उसका पलायन हो गया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि शियार गायब होने से बंदर, सुअर और तेंदुओं की जो जनसंख्या है वो अनियंत्रित हो गई जी। पहले तेंदुओं के अगर 10 बच्चे होते थे या सुअर के 10 बच्चे होते थे, तो शियार उनमें से 2-4 को मार के खा जाता था, तो उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करे हुए रखता था। लेकिन आज शियार के गायब होने से अगर सुअर के 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 10 के 10 बड़े हो रहे हैं। तो ये इस तरह के जो संकट खड़े हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जैव विविधता के महत्व को दर्शाते हैं कि हमें जैव विविधता को हर हाल में बचाना है। और जैव विविधता का मतलब है हर कुछ जो हमको चारों ओर दिख रहा है, वो चारों ओर जो भी दिख रहा है हमारे, वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जैव विविधता के सामने जो जो खतरे हैं उनको हमें मुकाबला करना पड़ेगा, तभी पहाड़ में आने वाले समय में जीवन बचाया जा सकता है। सामुदायिक तौर पर जो वर्तमान में ऐसे कौन से जरूरी चीज है, आज महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें तुरंत और बहुत जल्दी करने होंगे या हमें सीखने होंगे स्थानीय तौर पर लोगों की, क्या कैसे आप इस भूमिका को देखते हैं? जंगल जल गया, अगले साल फिर उसमें हरियाली आ गई या पेड़ पौधे हरे हो गए या घास निकल के आ गई, लेकिन उसके बीच में जो हमने खोया है, वो जो केंचुए हैं, वो जो कीड़े मकोड़े हैं, वो जो बीटल्स हैं, वो जो चिड़िया है, वो जो पूरा जैव विविधता को संभाल के रखते हैं जो जो घटक, उन सब के नष्ट होने को हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं। हमारे चारों ओर आप देखिए, हम लोग अपने बचपन को अगर याद करें, कितने सारे पंछी हमको दिखते थे, आज बहुत सारे पंछी गायब हो गए हैं। वो कहीं न कहीं जैव विविधता का भाग थे। और इन सब के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो जंगलों की आग है। यही मैं सब ग्रामीणों से, अपने नागरिकों से कहना चाहूंगा, विशेषकर हमारा जो सूपी क्षेत्र है, मुक्तेश्वर क्षेत्र है, रामगढ़ क्षेत्र है, यहाँ के किसानों की जो आजीविका है वो फल उत्पादन पे है, सेब पे है, आड़ू पे है, इन सब पे निर्भर है। अगर आप भी अपने अतीत को देखें और आज अगर तुलना करें तो हर साल क्वालिटी और गुणवत्ता में नीचे गिरावट आ रही है।
और ये कहीं न कहीं इसलिए आ रही है क्योंकि हम अपने जंगलों को खोते जा रहे हैं। क्लाइमेट बहुत जरूरी है और क्लाइमेट हमको जंगल ही देंगे। हम इस चीज़ को अब समझ रहे हैं कि जैव विविधता के मायने प्राकृतिक रूप से कितने ज़रूरी हैं। आने वाली पीढ़ी जो हमारी पीछे से आ रही है, तो उनको हम कैसे प्रेरित करें, या उनके लिए ऐसी क्या चीज़ सोच अभी होनी चाहिए, वो स्कूली स्तर पर हो, जो पर्यावरण का बहुत ज़रूरी मुद्दा है, इस पर उनकी समझ को हम बढ़ाएं, या उस पर कैसे प्रयास करें? देखिए रैकवाल जी, सबसे महत्वपूर्ण, मैंने पिछले 20 साल के अनुभव को अगर मैं निचोड़ के कहना चाहूँगा, तो हमें नई पीढ़ी पर, विशेषकर विद्यार्थियों पर, स्कूल जाने वाले और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर, इन पर काम करना होगा। तो यही लोग हैं जो पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं, जो जैव विविधता को बचा सकते हैं और अल्टीमेटली जिनको पृथ्वी को भी बचाना है, पृथ्वी पर मानव जीवन को बचाना है, मैं अगर कहना चाहूँ इसको। तो मेरा मानना यह है कि स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, जागरूकता प्रोग्राम होने चाहिए, और वो रस्म अदायगी ना हो, मतलब वन वे डायलॉग ना हो कि मैं जाके वहाँ भाषण देके आ गया, नहीं, वो टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। मुझे इस बीच जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा भी कोसी नदी पुनर्जीवन अभियान के तहत कोसी कैचमेंट के विभिन्न स्कूलों में जाने के निर्देश दिए गए थे। तो मैंने पाया है कि बच्चों में सीखने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है, बशर्ते कि सिखाने वाला हो। अगर सही ढंग से हम सही तरीके से बच्चों को सिखा पाए कि जैव विविधता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं, ये हम उनको बताएं और सिखाएं, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आ सकता है। और यही वर्तमान समय में हमारी सबसे बड़ी आशा की किरण है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि के कारण मौसम अनियंत्रित हो गया है, हर साल बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं, और उनकी आवृत्ति भी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, और तीव्रता भी बढ़ रही है, और उसको सबसे ज्यादा मुकाबला करना है इसी नई पीढ़ी ने। इस नई पीढ़ी को हमको ये समझाना है कि अगर हम लोग समय रहते जंगलों को बचा पाए, जैव विविधता को बचा पाए, पारिस्थितिक तंत्र को बचा पाए, तो उन्हीं के भविष्य के लिए अच्छा होगा। और निश्चित रूप से ये पीढ़ी काम करने को तैयार है, बशर्ते सिखाने वाले लोग हों, तो ये बिल्कुल परिवर्तन लाया जा सकता है, नई पीढ़ी को भी सिखाया जा सकता है। आप कुमाऊं से जुड़े सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा संदेश जो आज के दिन में आप देना चाहें पूरी दुनिया तक, अपना एक संदेश जो आपको लगता है कि अपने काम के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, जो आज बहुत जरूरी हो? जिसकी जितनी गुंजाइश है उतना वो सोना इकट्ठा कर रहा है, उतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, उतना बैंक बैलेंस बना रहा है, मकान जोड़ रहा है, सब कुछ जोड़ रहा है, लेकिन हम लोग हवा पानी के बारे में कोई चीज की फिक्र नहीं कर रहे हैं। स्थिति है कि हमको हवा पानी भी अब अपने बच्चों के लिए बचाना पड़ेगा, और हमने अगर नहीं बचाया तो हल्द्वानी के प्लॉट, वो दिल्ली के फ्लैट, वो बैंक बैलेंस, वो शेयर मार्केट, वो बैंक बैलेंस कहीं कुछ काम आने वाला नहीं है। इसको आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए। हमको ही अपने बच्चों के लिए हवा पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और हवा पानी की अगर व्यवस्था करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ी आधार जंगल है, और जंगलों को ही हमको बचाना होगा। और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में एक चीज और कहना चाहूंगा कि जंगल हमारे हैं, ये जंगलात विभाग के नहीं है। हमारी कई सारी पीढ़ियों को इन जंगलों ने पाला पोसा है, किसी को लिशा दिया, किसी को छिलका दिया, किसी को गुलिया दी, किसी को झूला दिया, किसी को क्लाइमेट दिया, किसी को घास दी, किसी को चारा पत्ती दी। उन जंगलों से हमारे पूर्वज खेती बाड़ी पशुपालन करते आए हैं, तो इसलिए जंगल हमारे ही थे और हमारे ही हैं, हमारे ही रहेंगे। बतलाया कि हम किस तरीके से हमारी पीढ़ियाँ इनसे जुड़ी हैं, कितनी पीढ़ियों को पाला है। इन तमाम ये एक जंगलों से जो लगाव हो वो एक दिल से भी होना चाहिए, ममता से होना चाहिए, उसमें एक इमोशन है हमारे सब लोगों के जुड़े हुए। हाँ, भाव से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए कि जंगल हमारे हैं, इस सरकार के तो है ही, हमारे हैं, हमें कोई शक नहीं है। पाठक जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे तमाम इतने श्रोताओं को आपने अपने अनुभवों से और अपने काम के साथ साथ इतनी सारी बातें बतलाई, जो एक आज के दिन को सुलझाने में, समझने में एक अच्छा अवसर मिला। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से कुमाऊं परिवार आपका धन्यवाद करती है। धन्यवाद रैंकवाल जी। मुझे भी कुमाऊं के साथ जुड़े हुए लगभग अब 1 दर्जन से ऊपर साल होने को जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा साथ रहा है। मैं चाहूंगा ये साथ बना रहे और हम लोग मिलजुल कर एक समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।